एन लगता है, ए नहीं लगता। एन सर हो गया। हो गया। हो गया। यस तो सर। इसको इरेज कर रहे हैं हम। यस कर सर दीजिए। कर दीजिए। अब एक वर्ड आ रहा है क्यूब, आगे हमको क्यूब पढ़ना कहाँ पड़ेगा, एक वर्ड क्यूब, क्यूब का है एक जगह और यूज हो रहा है, और इसके साथ साथ एक और वर्ड यूज होगा क्यूबाइड। सबके साथ यही दिक्कत है, वीडियो नहीं आ रहा है ठीक क्या? क्यूबाइड का एरिया क्या होता है सर? इतना इतना सुंदर तो आ रहा है वीडियो, देखो ध्यान से सब एरिया। हाँ अब देखो इतना सुंदर, अब देखो क्यूब क्यूबाइड एवं, अब इसके थोड़ा सा हट के बता रहे हैं। ठीक, क्यूब जब भी आपको एक जगह और दिखेगा, ये वर्ड दिखेगा आपको कहाँ, मेंसुरेशन में। ये 3D फिगर है, 3D मतलब 3 डायमेंशन, डी मतलब क्या होता है, डायमेंशन। एक होता है 2D यानी 2 डायमेंशन, ब्रैकेट में लिख दो डायमेंशन, डी मतलब। तो 2 डायमेंशन में कौन होगा, फर्स्ट डायमेंशन को बोलते हैं लेंथ, सेकंड डायमेंशन को बोलते हैं ब्रेथ। 3D में तो फर्स्ट सेकंड तो यही रहेगा, लेंथ और ब्रेथ। थर्ड इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, हाइट। हाइट। ठीक, तो एल बी और क्या आ गया, एच आ गया। तो देखो डिफरेंस क्या है, लेंथ और ब्रेथ जब भी रहेगा वो एक पेज जैसा रहेगा। आप देखो एक सिंपल सा पेज कितना पतला है, उसमें हाइट दिख ही नहीं रहा है, लेकिन जैसे इसमें हाइट आएगा वो एक बुक बन जाएगा। मोटा वाला बुक देख लो कितना मोटा हो जा रहा है, उसमें साइड में क्या हो जा रहा है, हाइट भी आ जा रहा है। तो ये एल और बी और एच तीनों अगर इक्वल हो गया, तीनों का साइड मतलब अगर इक्वल हो गया, मतलब एल का भी 2 मीटर, ब्रेथ भी 2 मीटर, और हाइट भी क्या हो जाएगा 2 मीटर। मतलब क्या, लेंथ भी अगर 2 मीटर का हो गया, ब्रेथ भी 2 मीटर्स का हो गया, हाइट भी क्या हो गया 2 मीटर्स का। तीनों साइड देखो तो क्या है इसका, तीनों डायमेंशन इक्वल है। इक्वल। तो इसको बोलते हैं इज। ठीक, जैसे तीनों इक्वल हो जाएगा तो इस फिगर को क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक, क्यूब में क्या होता है, ऑल इज आर इक्वल, यानी जो भी साइड्स होता है उसमें, जो भी डायमेंशन होता है सब क्या होता है, इक्वल होता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, अच्छा सा एग्जाम्पल बताओ। लूडो देखे हो, लूडो खेलते हो ना सर? ट्रायंगल डाइस। ट्रायंगल नहीं आएगा, डाइस सर। ट्रायंगल नहीं होगा, 3D फिगर को, हाँ डाइस रेक्टेंगल नहीं होगा, डाइस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डाइस, देखो 3D का एक और एग्जांपल दे रहे हैं। 3D फिगर को हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड में फिल कर सकते हैं। अब आते देखो ये मोटा सा बुक, ये बुक क्या है आपका, क्यूब नहीं है, क्योंकि देखो तो जितना इसका ये हाइट है, ये जो ऊपर क्या हुआ हाइट, ये क्या हो जाएगा बताओ, ब्रेथ। और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ। लेंथ तो कितना लंबा चला जा रहा है, हाइट कितना छोटा ही है, तीनों दोनों तो सेम है नहीं, सेम है नहीं है, लेंथ तो बहुत लंबा चला जा रहा है। और नीचे पीछे वाला क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ब्रेथ भी और ये हाइट कितना और छोटा हो गया, नहीं तीनों इसका क्या है अलग अलग है। तो ये फिगर क्या है, हैंड में हम क्या रख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, इसको फिल कर रहे हैं। तो 3D फिगर को हम लोग हैंड में रख के फील कर सकते हैं कि हाँ कोई फिगर है, यानी किसी चीज को हम पकड़े हुए, ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए। ठीक, अब उसी एक छोटा सा पेज ले लेते हैं। ठीक, ये छोटा सा पेज है, इसमें देखो तो लेंथ भी है ब्रेथ भी है, लेकिन हाइट नहीं दिख रहा है, ये 2D फिगर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 3D फिगर जो बुक ले रहे थे, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगा, क्यूबाइड कहलाएगा। जिस 3D फिगर का लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट हो वो क्या कहलाएगा, क्यूबाइड कहलाएगा। क्यूबाइड। जिसका तीनों सेम हो वो क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। क्यूब। ठीक, समझ में आ गया क्यूब और क्यूबाइड का डिफरेंस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डाइस। कौन सा डाइस जो लूडो में खेलते हैं, देखते हो बहुत अच्छा लूडो वाला डाइस। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बुक, बुक या बॉक्स, बड़ा सा बक्सा, बक्सा है ना, ट्रंक। टिफिन बॉक्स, कुछ भी हो जो ट्रंक, ये सब भी क्या हो जाएगा, उसी का हो जाएगा। क्यूबाइड का। तो कोई मुझे चैप्टर 1 का फिगर भेजो तो, क्यूब का
चैप्टर 1 का हम नोट्स अभी हाँ, नहीं इसका मतलब 7.1 का हम इसका नोट्स नहीं लिखा रहे हैं। इसका नोट्स हम क्या करेंगे, पहले पीडीएफ में बना के आपको ग्रुप में भेजेंगे, ठीक, आप लोग नोट कीजिएगा, सर उसके बाद हम एक एक करके हम यहाँ समझाएंगे। हाँ बोलो। सर क्यूबाइड का एरिया होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा ना सर? उसको एरिया नहीं बोलते। अब चलो आ ही गए हो यहाँ पे तो आ ही लेते हैं उसको। हाइट इसलिए कर रहे थे क्योंकि मेंसुरेशन में एक बार अच्छे से पढ़ाएंगे। 3D फिगर में देख लो ध्यान से, 3D फिगर में एरिया तो निकालते हैं, लेकिन एरिया वॉल्यूम। हाँ सर वॉल्यूम बोलते हैं सर। उसको वॉल्यूम बोलते हैं। हाँ उसके बाद दूसरा क्या बोलते हैं, एरिया। एरिया दो सर। टाइप का एरिया दो टाइप का होता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, यस एक सर। होता है टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तीसरा निकालते हैं डायगोनल। सब बताएंगे मेंसुरेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, एक एक करके सब बताएंगे, ठीक। तो ये होता है इसका जान लो, इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ईज जो बताए थे ईज का क्यूब। देखो यहाँ क्यूब आ रहा है, आ रहा है ना, ए क्यूब। हाँ यानी जो भी हो सर इसको नोट्स में मान लो, लिखा है। ठीक ठीक ठीक, यानी इसका जो भी ए होगा उसका ए का क्या करेंगे, क्यूब बोल देंगे कि ये 5 सेंटीमीटर का कोई डाइस है आपका, उसका वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका 5 का हेलो सर। क्यूब। 125। हेलो तो 1 हेलो सर। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। दिख नहीं रहा है बोर्ड। दिख नहीं रहा है, सबके साथ यही हो रहा है, इतना अच्छा सर दिख रहा दिख है। तो रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। आज नेट का दिक्कत नहीं होगा, नेट भी अच्छा है, मोबाइल भी चेंज किए, सब कुछ ठीक है। तो 5 सर क्या हो नोट्स जाएगा, लिखवा 1 नोट्स नहीं लिखा रहे हम, बोलते हैं उसका नोट्स problem ग्रुप में भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर का क्यूब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अभी हम समझा क्यों पढ़ रहे रहे थे, हैं। क्योंकि इसको क्यों पढ़ रहे थे हम, क्योंकि वॉल्यूम में देखो तो क्यूब का यूज हो रहा है, वॉल्यूम में क्या हो रहा है, क्यूब का यूज हो रहा है, ठीक। हम आप बताएंगे, वॉल्यूम भी बताएंगे, एरिया भी बताएंगे, डायगोनल भी बताएंगे, ये सब चीज बताएंगे। अब देखो ध्यान से, एक वर्ड और आते हैं स्क्वायर में, आप लोग क्या सिलेंडर करते थे, देखो ध्यान से एक बार, स्क्वायर में क्या करते थे एक चैप्टर बार। एक्सरसाइज का फोटो चला गया। हाँ आ गया, चलो इधर अब इधर वापस आओ, आ गया। स्क्वायर में क्या करते थे, पावर 2 लगाते थे, यस यस करते थे सर। ना। यस सर। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, बोलते थे स्क्वायर रूट निकालो, इसका सिंबल क्या था, इस तरह से था, यस अंडर रूट सर। था। यस इस सर। अंडर रूट में क्या होता है, यहाँ 2 हिडन रहता है, यहाँ 2 नहीं यस सर। दिखता है, वो क्या होता है, सर hidden ये होता है, क्या अंडर बोलते हैं। रूट का वैल्यू 1/2 होता है ना। हाँ हाँ वो बताएंगे, वो भी बताएंगे, एक्सपोनेंट्स पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, एक एक करके प्लीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं, इसका सबको एक बार क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे कभी, ठीक। यस डाइट वहां पे आ जाएगा। अच्छा याद करो बचपन में अगर आप लोग ABCD नहीं पढ़ते, कोई डाइट आपको एप्पल पढ़ा देगा, समझ में आएगा नो सर। नहीं, पहले अल्फाबेट सीखते हैं ना, यस उसी सर। तरह हिंदी में क्या सीखते हैं, पहले आ सीखते हैं, स्वर वन व्यंजन की मात्रा सीखते हैं, फिर दोनों Yes, कंबाइन sir. करके शब्द बनाना सीखते ककारा हैं, सीखते फिर हैं सर, ये सब। फिर शब्द बनाने के बाद फिर क्या सीखते हैं, वाक्य सीखते बनाना, उसका फिर बुक पढ़ने लग जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी एक एक करके देखेंगे, फिर सबको कंबाइन करके एक बार कर लेंगे, ठीक। डाइट कर लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्क्वायर क्या था, पावर 2 लगा दिया, स्क्वायर रूट तो इस तरह से सिंबल लगाते थे उसका, तो यहाँ जो 2 क्या होता था, छुपा रहता था, वो नहीं दिखता था, ये 2 क्या रहता था, हिडन रहता था, वो नहीं दिखता था, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो अगर Yes, sir, पूछेंगे order. हम स्क्वायर रूट का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। ये 2 क्या होता है, जब जाता है अंदर की ओर, तो यहाँ मान के चलो 5 है, तो अंदर की ओर जाता है तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, पावर 1 छुपा हुआ है, यस सर। 1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, ठीक। तो स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है, 1/2 होता है। अब यही अगर होता 6 पे पावर 3, ठीक, यहाँ क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है ना, वो तो नहीं दिखेगा। अब स्क्वायर रूट को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3/2 हो जाएगा, या 3 था, 3 ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर बन गया, ये 2 कहाँ चला गया, डिनोमिनेटर में चला गया। यहाँ 1 कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं दिख रहा है, जब कुछ भी पावर नहीं दिख रहा है तो यानी 1 छुपा हुआ है, तो 1 दिखने लग गया।
न्यूमरेटर में 1 दिखता है। 1 कहाँ कहाँ नहीं दिखता है? 1 ना पावर में दिखेगा ना डिनोमिनेटर में दिखेगा। इस मान के चलो ये 5 है, इसके नीचे 1 दिखता है? नो नहीं सर। दिखता है। डिनोमिनेटर में भी 1 नहीं दिखता है और पावर में भी 1 नहीं दिखता है। यस सेम सर। वैसा ही स्क्वायर रूट में 2 नहीं दिखता है। तो अब बताओ, इसके बताओ तो। सर 7 Sir, 5/2 7 upon 1 by 5. 5/2 सर। 5/2। 5/2 चलो ये समझ में आ गया। ये मुझे Yes, नहीं sir. बताना था अभी, मुझे अब क्या बताना है। अब देखो ध्यान से, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या? पावर 3। पावर 3। तो अब क्यूब रूट आते हैं, हम्म। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो सिंबल लगेगा ही, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो 3 दिखने लग जाता है। ऑर्डर क्या होता है? 3 दिखने लग जाता है। सर क्यूब रूट में सर जब 2 स्क्वायर से रूट, आगे टाइम बढ़ता है तो दिखने लगता है ना सर। हाँ हाँ, 2 से आगे हाँ। जो भी आए 3 4 5 सबका ऑर्डर दिखेगा, सिर्फ ऑर्डर 2 नहीं दिखेगा। 2 तो नहीं ऑर्डर 2 दिखेगा। के बाद 3 4 5 जो भी हो वो सब दिखेगा। हम्म। ठीक, तो मान के चलो अब यहाँ पे 8 लिख देंगे, इसको कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? 8 8/1/3 1/3। 1 छुपा यस हुआ, सर, समझ गए समझ गए। यहाँ क्यूब है, यहाँ लिख देंगे 5 पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा? 5 2 पे पावर 3। 5/2/3। चलो नोट करो इसको। Sir, 30. किसी चीज का क्यूब निकालना तो जान गए हो, अभी हम 1 से 10 तक निकाले थे। उसको क्या करेंगे? 3 बार मल्टीपल्स करेंगे। यस सर। 3 टाइम्स क्या करते हैं? मल्टीपल्स करते हैं। अब हम Yes. सीखते हैं क्यूब रूट निकालना। ऊपर हेडिंग दो, मेथड ऑफ फाइंड क्यूब। क्यूब रूट बोला जा रहा है तो माइंड में ये आ जाना चाहिए था, क्या निकालने बोला जा रहा है? ये निकालने बोला जा रहा है। क्लियर? स्क्वायर रूट बोलते थे तो क्या करते थे? ये निकालने बोलते थे। तो क्यूब रूट बोलेंगे तो ये ऑर्डर 3 यहाँ क्या होगा? दिखेगा। तो कितना बच्चा आए होंगे देखने दो, तो आप लोग कितना आए हो? 27 है। चलो ठीक, गुड। निशांत तुमसे हम पूछे हैं, हेडिंग दो, फाइंडिंग ऑफ मेथड ऑफ फाइंडिंग ए क्यूब रूट। ऊपर हेडिंग दीजिए आप लोग, मेथड ऑफ फाइंडिंग ए क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का साइन क्या होता है? सिंबल क्या होता है? जस्ट लिखा है ऑर्डर 3 दिखेगा। तो अगर हम फर्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, यस सर। क्यूब रूट ऑफ 8, यानी 8 का क्यूब रूट मुझे फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हो गया? सर 2 का। ये मुझे फाइंड करने बोला जा रहा है, हाँ 3 का है सर। ना? ये मुझे फाइंड करने बोला जा रहा है। यस सर। तो जब भी आपको फाइंड करने बोला जाएगा क्यूब रूट, तो इसका भी बहुत सारा मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट मेथड लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर में भी सीखे थे ना, स्क्वायर रूट्स का निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेम यहाँ भी क्यूब रूट भी क्या होगा? सर, एक फर्स्ट मेथड है प्राइम, TI1 होगा या TI1 होगा सर? जेड है, जेड है। अब मुझे क्या निकालने बोला गया? क्यूब रूट 8 बोले निकालने के लिए। तो प्राइम फैक्टर करो, 8 का क्या करना है मुझे? प्राइम फैक्टर करना। 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं यहाँ पे, 4 2 2। ये क्या हो गया? ये 3 ऑर्डर दिखेगा, क्यूब रूट में ऑर्डर 3 दिखेगा। भूल के भी मत हटाना इसको। ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा। मुझे क्यूब रूट निकाल रहे थे, यहाँ 3 दिखना है, मुझे दिखाना है।
2 इंटू 2 इंटू 2, 8 का प्राइम फैक्टर क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 2। आप जैसे क्यूब रूट निकालेंगे, बताओ स्क्वायर रूट में कितने का पेयर बनाते थे, 2 2 का। दो का। तो क्यूब रूट में कितने का पेयर बनाएंगे, 3 का। 3 का 1 2 3, तीनों का पेयर क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो 3 हो गया, 2 हो गया इसका आंसर। ये तीनों क्या हुआ, कंबाइन होकर पेयर होकर बाहर निकल गया, तो क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी अपने कॉपी में कीजिए, तो इसको फाइंड कीजिए, तो क्यूब रूट 15625 निकाल के दिखाइए तो, और वीडियो ऑन करके दिखाइए, हम देखेंगे कैसे निकाल रहे हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वीडियो ऑन करो, हम देखेंगे कैसे निकाल रहे हो। निशांत सही है, अंकित सही, आदित्य कुमारी, चलो दिखाइए आदित्य आप। पंच शरण चलो सही है, अंकित सोलंकी निशांत को तो देख लिया। ऋतिका कुमारी, वॉल्यूम को पेरीमीटर कहा जाता नहीं ऋतिका, वॉल्यूम अलग चीज है, पेरीमीटर अलग चीज है। वो जब आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ाएंगे ना, एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक। सर माइक ऑफ करने के लिए बोलिए ना। किसका माइक चल रहा है, विशाल सही है, 25 आया सर। 25 आ गया, सही आ रहा है, ध्यान ध्यान से चेक कर लो। सर 25 पे है सर। 25 आ गया, सही आ रहा है सबको, बताओ तो ये सही बना रहा है। यस सर सही है। 25 सर दिखा ये तो। देख लिए सही है। चलो एक क्वेश्चन और इसमें बनाओ तो, इसका क्या आएगा, 25 आएगा, ध्यान से बनाना। जिसका इसका 25 आ रहा है, सही आ रहा है, उसको ही बताएंगे। क्वेश्चन और लिखो, 392 इज ए परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर में क्या था, हम देख के बता सकते थे कि परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ना। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट देख के हम बता सकते थे, इसमें हम बता नहीं पाएंगे, थोड़ा सा इसमें हमको करना पड़ेगा। तो चलो बताओ, 392 इज ए परफेक्ट क्यूब है, तो फिर 392 का क्या, नहीं है 392 का आप लोग क्या करो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ तो 392 का सर कर लिए, क्या क्या आया 392 का, देख लीजिए सर। 3 को 2 आया, 2 को 7 आया सर, 7 का एक पेयर चाहिए सर। हाँ 392 का क्या आ रहा है, चलो करके देखते हैं। यहाँ पे जो बना लिया, यहाँ देखो आप, पे 2 से लगेगा, 1 9 जा 6 जा, सर एक 7 का पेयर और लगेगा, यानी 392 क्या बन जा रहा है, देखो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। क्यूब रूट क्या होता है, 3 का पेयर बनता है, ये 3 का पेयर बना है यहाँ पे, लेकिन 2 तो सर डबल का ही है, सिंगल 3 नहीं हो रहा है, यानी लिखेंगे दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब। इसको पहले इस तरह से करेंगे, फिर ऐसा लिखेंगे, तब यहाँ लिखेंगे हिंस दिस इज नॉट परफेक्ट क्यूब बिकॉज 7 नॉट इन 3 टाइम्स। तो 7 इज लेफ्ट भी लिख सकते हैं।
हाँ हाँ, कुछ भी लिख सकते हो। तो एक चीज और देखो तो, इसका बताओ तो क्या होगा। क्यूब रूट, क्या ये क्यूब रूट है? नो सर। परफेक्ट क्यूब रूट है? No, नो सर, नहीं है सर। no, क्यों sir. नहीं है? क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर क्योंकि इवेंट टाइम Sir, यहाँ देखो, even है, odd होना यहाँ चाहिए. हाँ, 0 टाइम्स कितना है? देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0 है। क्यूब का 0 है ना, हमेशा कितने टाइम्स होगा? 3 के मल्टीपल में होगा। और टाइम 3 3 टाइम। हो सकता है, या 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, और इवन नहीं, 3 के मल्टीपल्स में 6 भी हो सकता है। 6 देखो तो देखो इवन है, समझ में आया? यस सर। 6 भी हो सकता है। अगर ये 2 जीरो और लगा देते, अब बताओ आप कितने टाइम्स हो हो गया जीरो? जाएगा। Sir है. Yes, है? sir. तब बताओ, अब तो ये क्या हो रहा है? और तो अभी भी है, नहीं सॉरी, इवेंट तो अभी भी हो रहा है ना, इवेंट अभी तो कैसे अभी हो भी हो जाएगा? रहा है। Sir 3 के 1 multiple 2 में है. 3 4 5 6, 6 टाइम्स 0 है ना। हो जाएगा। 0 कितने टाइम्स है? 6 टाइम्स है। तो मुझे देखो, किसी भी 0 वाले क्यूब रूट है कि नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? वो 3 के टाइम्स में उसका 0 मल्टीपल्स है कि नहीं? तो है, ये 3 के टाइम्स मल्टीपल। देखो, एक पेयर ये बन गया 3 का, एक पेयर ये बन गया। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. चलो इसका करके बताओ हमको हम। कितना जीरो है? 6. सर होगा, हो जाएगा। कितना होगा सर बताओ तुम। अच्छा, ये Sir, क्यूब रूट 200 है? का. ये क्यूब रूट है? Quadrat. यस सर। कैसे है? Yes, sir, है। यहाँ पे 3 दिख No, रहा है, यहाँ sir, 3 दिख नहीं रहा है. है, सर ऑर्डर 3 दिख रहा है। स्क्वायर रूट यस है? बोल दे रहे। तो वही तो पूछ रहे कि क्यूब रूट है, तो सब यस सर यस कर रहे हो। ये क्यूब रूट नो नहीं है, सर, का नहीं ये है. क्या था? स्क्वायर रूट था, अब क्यूब रूट बन गया। ये ध्यान देखना है, ध्यान देना है कि स्क्वायर है कि क्यूब है। कैसे पकड़ेंगे? स्क्वायर में यहाँ नहीं रहेगा ऑर्डर, लेकिन क्यूब में ऑर्डर रहेगा। तो बताओ इसका आंसर बताओ। Sir 200. 200 ध्यान हो से, जाएगा सर। 200। ये देखो, इस 3 का 0 एक बाहर निकल गया, ये 3 पेयर करके एक बाहर निकल गया, और 8 किसका होता है? 2 का होता है, बाहर निकल गया, 200 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200 हो गया। समझ में आया? ये 3 डिजिट का पेयर एक बाहर निकल गया, एक 0। ये 3 का पेयर एक बाहर निकल गया। ये 8 का क्या होता है? जस्ट पहले सीखे थे ना, 8 का क्या होगा? 2 होगा। चलो रहने दो, आओ इतना ही। हम नोट्स बना के प्रिपेयर करके आप लोग के ग्रुप में भेजेंगे। आप लोग उसको स्कूल के कॉपी में लिखना है, और आपका इस वीक हम टेस्ट लेंगे, ठीक? तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अच्छे से पढ़ना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, और टेस्ट में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक? टेस्ट के मार्क्स आपके एग्जाम में हाँ जूम पे ही होगा, लिंक देंगे। तो टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। और होमवर्क के आपका 7.1 बना के चेक करना है। देखिएगा एक्सरसाइज 7.1 ट्राई कीजिएगा कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी बता नहीं रहे, 7.1 में आएंगे, फिर जो बन रहा है बनाना, नहीं बन रहा तो फिर से हम बताएंगे एक बार, ठीक? तो आपका ये होमवर्क है 7.1। और कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। रिवीजन करते रहना है, पीछे का चीज भूलना नहीं है। नोट्स को Yes, देख देख sir. के पीछे का रिवीजन करते रहना। नंबर सिस्टम को, लिनियर इक्वेशन, फैक्टराइज, जो भी हो सबको रिवीजन करना है। चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, ठीक? बाय सर। बाय बाय, थैंक यू सो मच, Yes, sir. बाय। Bye.